गुड मॉर्निंग। आइए प्रभु के वचन को पढ़ें, सुने, मनन करें, व्यवहार में लाएं। भजन संहिता 22, 23 और 24। हे यहोवा के डरवैयो, उसकी स्तुति करो। हे याकूब के वंश, तुम सब उसकी महिमा करो। हे इज़राइल के वंश, तुम उसका भय मानो, क्योंकि उसने दुखी को तुच्छ नहीं जाना और ना उससे घृणा करता है और ना उससे अपना मुख छिपाता है। और जब उसने उसकी दुहाई दी, तब उसकी सुन ली। You who fear the Lord, praise him. All you descendants of Jacob, honor him. Revere him, all you descendants of Israel. For he has not despised or scorned the suffering of the afflicted one. He has not hidden his face from him, but has listened to his cry for help. See this prayer started in verse 22. This prayer is prayer of deliverance. वो है छुटकारे की प्रार्थना। आप देखें, जो दाऊद है अपने साथ जो है, अपने जो इजराइल का पूरा इजराइल है, उसके 12 कबीले हैं, सबको इंक्लूड करता है। उन्हें क्या करना है? उन्हें जो है भय में रहकर, भय में खड़े रहकर जो उसे उनका जो है परमेश्वर को भय मानना है। आप देखें, यहाँ दाऊद जो है इजराइल को याद दिला रहा है वो सारा इतिहास जो उसके साथ और सारे इजराइलों के साथ हुआ है। मैं आपको लेना चाहूँगा इजराइलों के इतिहास में कैसे परमेश्वर ने उन्हें बुलाया, कैसे अब्राहम को बुलाया, अब्राहम, इजाक, याकूब को बुलाया, उसके बाद उसके जो 12 कबीले थे उन सबको बुलाया। आप देखें, देवर कैप्टिव इन इजिप्ट। आप देखें, वहाँ पर उसने मूसा की अगुवाई में उन्हें बुलाया, कहा कि लेट माय पीपल गो। और आप देखें, जब वो गए तो जंगल में परमेश्वर ने उनसे बातें की। उन्हें चाहिए था खाना, पानी, कपड़े, जूते। आप देखें 40 वर्षों में ना तो कोई उनका कपड़ा फटा, ना कोई जूते फटे। आप देखें, परमेश्वर ने उन्हें सब कुछ दिया। ही प्रोवाइडेड फॉर देम। आप देखें, जजेस के काल में उन्हें जो है जय दी, और जो है उनके शत्रु पर जय दी। यहाँ दाऊद को लग रहा है परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया है, जो सच नहीं है। आप देखें, यहाँ जो परमेश्वर चाहता है कि लोग जो हैं बाकी सारे देवी देवताओं को छोड़कर उस पर भरोसा रखें, लोग भरोसा ना करें। आप देखें कैसे परमेश्वर ने बचाता रहा है। आप देखें भजन 22 उसके 23 पद में, भजन 22, 23। भजन 22 उसका 23वां पद, जहाँ पर लिखा है, You who fear the Lord, praise him. All you descendants of Jacob, honor him. आप देखें, जो Revere him, all you descendants of Israel. आप देखें, वो बोल रहे हैं जो उससे भय मानते हैं। आप तो भय मानते हैं ना। परमेश्वर का भय मानना जो है वो है बुद्धि का मूल। परमेश्वर के भय मानने से, उसका वचन पढ़ने से मैं और आप जो हैं बुद्धिमान हो जाते हैं। आप देखें, यहाँ जो दाऊद है वो अभी भी अपनी जो है सेलिब्रेटरी प्रार्थना में लगा हुआ है। आप देखें भजन 21 से 22 में, 22, 21, 22। Psalm 22 verses 21 and 22. Rescue me from the mouth of the lions. Save me from the horns of the wild oxen. I will declare your name to my people. In the assembly I will praise you. कल का संदेश था, क्या था वो? कल का संदेश था परमेश्वर ने छुड़ाया, वो था डिलीवरेंस। यहाँ जो है प्रार्थना को जो है कंटिन्यू करता है। आप देखें, पौलुस भी जो है प्रार्थना करता है, प्रभु मुझे छुड़ा, मुझे बचा। आप देखें, पौलुस को बचाने के द्वारा परमेश्वर जो है बचा रहा है। कैसे उन्हें दाऊद को बचाया, कैसे उसने दाऊद को छुड़ाया। आप देखें, वह 2 कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय 8 पद।
2 Corinthians chapter 1 verse 8. We do not want you to be uninformed, brothers and sisters, about the troubles we experienced in the province of Asia. We were under great pressure, far beyond our ability to endure, so that we despaired of life itself. आप देखें उन्हें याद दिला रहा है उनके साथ एशिया में क्या हुआ। आप देखें दूसरा कुरिन्थियों जो है पौलुस का रिप्लाई क्या कुछ हुआ है। और अब पौलुस को ये था कि वो जो है प्रेरित नहीं है। यहाँ जो है इस पूरी पत्री में जो है पौलुस जो है रिप्लाई करता है कैसे वो जो है प्रेरित है, उसके साथ क्या कुछ हुआ है। परमेश्वर ने जैसे दाऊद को नहीं छोड़ा उसे नहीं छोड़ा, वही जो दो गवाहियाँ हैं इस बात की गवाही है परमेश्वर आपको मुझे भी नहीं छोड़ेगा। पढ़े दूसरा अध्याय पहला कुरिन्थियों उसका दूसरा अध्याय 10 पद। दूसरा कुरिन्थियों पहला अध्याय 10 पद। It says 2 Corinthians 1 verse 9 and 10. Is that okay? Yeah, 9 to 11. 9 and 10. 9 and 10. Indeed, we felt we had received the sentence of death, but this happened that we might not rely on ourselves, but on God, who raises the dead. He has delivered us from such a deadly peril, and He will deliver us again. On Him we have set our hope, that He will continue to deliver us. As you आप देखें जो गवाहियाँ हैं वो है कैसे दाऊद को परमेश्वर छुड़ाया, कैसे पौलुस को छुड़ाया। और जो भरोसा है वो ये है कि वो मुझे और आपको भी नहीं छोड़ेगा। ये बात हम देखते हैं इब्रानियों उसका 3 अध्याय 5 पद में 13-5। Hebrews chapter 13 verse 5. Keep your lives free from the love of money and be content with what you have, because God has said, never will I leave you, never will I forsake you. Amen. ना तो मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। वो कब होगा जब उस पे भरोसा रखेंगे। आप देखें परमेश्वर भरोसा रखना कितना फायदे का सौदा है, इससे भला है। आप और मैं भी जो है परमेश्वर भरोसा रखें और उससे आनंद पाएं, उससे सांत्वना पाएं। आइए परमेश्वर भरोसा रखें, प्रभु आपको जय देवे, मुझे भी जय देवे। हमारी बीमारियों में हमारी आवश्यकताओं में परमेश्वर भरोसा रखें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी हम आपके चरणों में हैं, प्रभु आप में भरोसा रखना सिखाएं ताकि हम धीरे धरकर आपके जब वो माने आप पर भरोसा रखें। हमारी प्रार्थनाओं को प्रभु आप सुन लें, यीशु नाम से मांगा है। आइए प्रभु की आशीष प्राप्त करें। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, पवित्र आत्मा जी की सहभागिता हमें से हर एक के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन आमीन। तुम्हें बने रहिए, प्रभु की ओर ताकते रहिए, प्रभु आपके साथ है। आमीन।